हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई 2024 एग्जाम में आप सभी ने काफ़ी सारा मेहनत किया था, बट स्टिल कुछ बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे कि कंपार्टमेंट एग्जाम को आप किस तरीके से पास कर सकते हैं। 50% से भी कम सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। कैलकुलस तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। और एक यूनिट और है, हम आपको वो ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन शिफ्ट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़कर ही आप पास हो सकते हैं। बस कंडीशन ये है, जो बताऊंगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग पास हो पाओगे। आपकी कंपार्टमेंट आई है तो टॉपर बनने का तो सोचिए मत, सिर्फ आप पास हो जाइए, बस बात खत्म। ठीक है ना? पास हो जाइए, 12th पास कर जाइए, उसके बाद अपना कॉलेज में जा करके अच्छे से पढ़ाई करिए, वहां पे इम्प्रूव कर लेना। ठीक है? अभी खाली अप्लाइड मैथ्स के पेपर को पास कर जाओ। तो कैसे पास करना है वो देखिए। देखो, ये सब यूनिट वाइज आपका मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है, ठीक है, जो मैंने अपनी कैलकुलेशन बनाई है, वो कैलकुलेशन कहती है कि आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कोई एक यूनिट तो करनी ही पड़ेगी। दोनों कर लोगे तो काफी अच्छा हो जाएगा, लेकिन दोनों यूनिट में से एक यूनिट तो कंप्लीट 1000% करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है? एक बच्चा यूनिट 1 को नहीं करेगा, यूनिट 2 मैट्रिक्स डिटरमिनेंट होता है वो कर लेगा। तो हम इनमें से जो मैं आपको करने के लिए बोलूंगा, उनमें से मिनिमम 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 नंबर उठा लेते हैं। तो जैसे कि इस बार यूनिट नंबर 2 की केस स्टडी आई थी, तो अगर वो केस स्टडी सेम रिपीट होती है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे, तो केस स्टडी के नंबर मैं हटा देता हूँ। तो मिनिमम से मिनिमम इसके 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। यूनिट 3 तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। यूनिट 4 प्रोबेबिलिटी के 2 टॉपिक आपको करने हैं। उन 2 टॉपिक को अगर हम ऐड करें तो यहाँ से भी 6 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे वो 1 नंबर का एमसीक्यू हो, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, जो टॉपिक्स आपको करने के लिए बोले जाएंगे, अगर वो करके जाते हैं तो 6 नंबर आपको मिल जाएंगे इजीली। यूनिट नंबर 5 हमारी इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, इसमें आपको 2 नंबर मिल पाएंगे। यूनिट नंबर 6 टाइम सीरीज आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है? कंप्लीट करना पड़ेगा, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में स्किप नहीं करके आना है, कंप्लीट से कंप्लीट करके आना है, तो 6 नंबर। और यूनिट 7 फाइनेंशियल मैथ्स में अगर आप ईएमआई का टॉपिक छोड़ देते हैं तो यहाँ से मान लेते हैं 10 नंबर। यूनिट 8 करने का नीड नहीं है। तो अगर आप इनको ऐड करते हैं तो 6 × 3 यानी कि 18 और 2, तो ये टोटल आपके 30 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है? 20 मार्क्स, 28 मार्क्स नहीं, कितने होते हैं अपने, मतलब जो भी है 80 में से आप 30 मार्क्स का करके आओगे तो आराम से पास हो जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर आप यूनिट 1 नहीं करते हैं, यूनिट 1 की जगह पे यूनिट नंबर 2 करके आते हैं। ठीक है? यूनिट नंबर 2 आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट सिंपल सिंपल चैप्टर हैं, पूरे आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है? अब अगर आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट ना पढ़ के यूनिट 1 पढ़ो, तो जैसे यूनिट 1 का इस साल पाइप सिस्टम का भयंकर सा क्वेश्चन आया था 5 नंबर में, अगर वो फिर से भयंकर सा क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर यहाँ से कम हो जाएंगे। तो मिनिमम नंबर आई एम कंसीडरिंग कि 11 में से आपके 6 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, एंड ये वाला आप यहाँ पे नहीं करके आएंगे। बाकी सब चीज़ आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे 6 मार्क्स, यहाँ पे 2 मार्क्स, यहाँ पे 6 मार्क्स, यहाँ पे 10 मार्क्स, तो टोटल आपका ही बनता है 30 मार्क्स। ठीक है? टोटल आपका बनता है 30 मार्क्स। और तीसरा केस ये हो सकता है कि इस बार का जो कंपार्टमेंट एग्जाम का पेपर बनेगा, वो अभी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए थे वो तो सेम रिपीट होंगे नहीं। तो जो यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी समय है, आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो अगर आप दोनों पढ़ लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 6 नंबर, यहाँ पे भी 6 नंबर, यूनिट 3 पढ़ना नहीं है, यहाँ से 6 नंबर, इधर से 2 नंबर, इधर से 6 नंबर, और इधर से 10 नंबर, तो ये बन जाता है आपका टोटल 36 मार्क्स। ठीक है? भाई, टोटल बन जाता है 36 मार्क्स। तो कोशिश करिएगा कि आप यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों ही कर लो। अगर ना कर पाओ तो एक यूनिट तो पूरी कंप्लीट करके जाना। तो मैंने उनके मिनिमम नंबर यहाँ पे नोट करे हुए हैं, एंड इन यूनिट के क्वेश्चंस आपको पेपर में ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है ना? 5वें नंबर पे यूनिट 1 का क्वेश्चन है, या 7वें नंबर पे यूनिट 6 का क्वेश्चन है, तो आपको अपने पेपर में क्वेश्चंस को फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि आप एक तो लिमिटेड पढ़ के जा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन को देखने का समय नहीं है आप पे, आप हर क्वेश्चन में देखेगा। बट जितने भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 38 आपके क्वेश्चन होंगे, तो उनमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि टाइम सीरीज का क्वेश्चन कहाँ पे है, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स का क्वेश्चन कहाँ पे है। कुल मिलाकर के जो आप पढ़कर जा रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको फाइंड करने पड़ेंगे, कहाँ पर हैं वो सब क्वेश्चंस, यू नीड टू फाइंड दैट क्वेश्चंस। ठीक है? तो अब ये सब करने के लिए करना क्या है आपको?
ठीक है। यूनिट नंबर 7 लास्ट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। यूनिट नंबर 7 से परपेचुटी छोटा सा टॉपिक है, पढ़ना है आपको। रिटर्न्स की तो आजकल वैल्यूज भी गिवन रहती हैं पेपर में, डेफिनेटली आपको करके आना है, पढ़ के जाना है। CAGR का क्वेश्चन चॉइस में आएगा, तो अच्छे से करके जाना है इस क्वेश्चन को। वैल्यूज का गिवन रहता है, -1 × 100 करके आपको सोल्व करना है, वैल्यू गिवन रहेगा। डेप्रिसिएशन का लीनियर मेथड पढ़ के जाना, WD मेथड पढ़ के नहीं जाना है, ओनली एंड ओनली लीनियर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। EMI से फ्लैटेड मेथड MCQ में आ सकता है, या फिर MCQ में ही आएगा, MCQ में आ सकता है फ्लैटेड मेथड। और लास्ट में समय बचा तो सिंकिंग फंड कर लेना, बिल्कुल लास्ट में ये वाला टॉपिक करना, स्टार्टिंग में मत करना। सिंकिंग फंड में आपको रेगुलर पेमेंट आर पता करना होता है, डिवाइड करना होता है, तो सिंकिंग फंड बिल्कुल लास्ट में करिएगा, स्टार्टिंग में पहले ये सब निपटाइएगा। ठीक है, लास्ट में समय बचे तो सिंकिंग फंड कर लेना, वरना मत करना। मेरी कैलकुलेशन में सिंकिंग फंड बाहर है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है ना कि इसमें 10 नंबर मिलेंगे आपको, मिनिमम मैंने 10 नंबर माने हुए हैं, तो उनमें से सिंकिंग फंड की कैलकुलेशन बाहर है। सिंकिंग फंड नहीं करोगे तो भी 10 नंबर का अटेम्प्ट आप पेपर में कर लोगे, बट अगर सिंकिंग फंड कर लोगे तो फिर यहाँ से ये 10 से इंक्रीज होके पूरे 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैंने सिंकिंग फंड और EMI की भयंकर कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस की कैलकुलेशन यहाँ से हटा रखी है। ठीक है, तो मिनिमम नंबर मैंने वहाँ पे ऐड किए हुए हैं कि अगर आप ये ऊपर वाले टॉपिक पढ़ के जाते हैं तो आपको 10 नंबर तो इजीली मिल जाएंगे, चाहे वो 2 नंबर के क्वेश्चन से मिले, चाहे 1 नंबर से मिले, चाहे कहीं से मिले। बट यू नीड टू फाइंड कि ये सब टॉपिक के क्वेश्चन कहाँ हैं पेपर के अंदर। पहले नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, 12वें नंबर पे है, 18वें नंबर पे है, 38 नंबर पे है, कहाँ पर है आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है। यूनिट 6 आपका टाइम सीरीज है, कंप्लीट इसका थ्योरी, मूविंग एवरेज मेथड विद ग्राफ, और लास्ट में आपका मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, इसका भी ग्राफ पूरा कंप्लीट स्टडी करके जाना है। इसमें से एक भी नंबर स्किप नहीं होना चाहिए। 6 नंबर का टॉपिक है, 6 नंबर पूरे पढ़ के जाने हैं 100%। यूनिट 5 आपका इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, 2 नंबर के MCQs के रहते हैं, तो थ्योरी पोर्शन आपको पढ़ के जाना है। MCQ के लिए थ्योरी पोर्शन काफी है, आप थ्योरी पोर्शन कर लोगे तो MCQ आपके बन जाएंगे। तो यूनिट नंबर 5 इन्फ्रेंशियल स्टैट्स है, थ्योरी इसकी पढ़ के जानी है आपको। यूनिट 4 में ओनली 2 डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिंपल सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है। टेबल की वैल्यूज भी हमें गिवन रहती हैं पेपर में, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन करना। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इन 2 डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप अच्छे से करके जाओगे तो वही मैंने यहाँ पे मिनिमम नंबर लगा रखे हैं कि 6 नंबर तो आप आराम से कर पाओगे। 6 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम 6 तो आप कर ही पाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से करके जाने हैं। यूनिट 1 यूनिट 2 मैंने आपको पहले बोल दिया है, अगर दोनों कर पाओ तो वेरी वेरी गुड है, वरना एक करोगे तो कंप्लीट यूनिट करके जाना है। ठीक है, कंप्लीट का मतलब बिल्कुल कंप्लीट है, 100%। और अगर मेरा सजेशन मानोगे तो ये वाला करके चले जाओ। ठीक है, क्योंकि इस बार इसका टफ लेवल क्वेश्चन रिपीट नहीं करेगा, तो आप यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट करके जाओ। ठीक है, यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करके जाओगे, यानी कि यहाँ पर ये 11 से पूरे यहाँ पे 11 के 11 हो जाएंगे, तो 11 के 11 होंगे तो इसमें 5 और नंबर बढ़ गए, तो 35 नंबर के आसपास पहुंच जाओगे, है ना। फिर आपको ये नीचे वाला करने का नीड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो टोटली डिपेंडेंट ऑन यू, आप अपने समय के अकॉर्डिंग कितना पढ़ पाते हैं। लेकिन जितना भी पढ़ेंगे भाई ये सब कंप्लीट पढ़िएगा, यहाँ पे मस्ती नहीं चलेगी कि वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। ये जितना आपके सामने बोर्ड पे लिखा गया है, लिमिटेड से लिमिटेड लिखा गया है। आपको हमने LPP का ग्राफ तक नहीं बनवाया है ना। LPP चैप्टर के अंदर ग्राफ बनाने को आते हैं, LPP चैप्टर के MCQ भी आते हैं, वो सब यहाँ से हटा दिए गए हैं। तो लिमिटेड आपको मैंने कंटेंट बोला है, लिमिटेड से लिमिटेड है ये, इसको पढ़ के जाओगे तो गारंटेड पास हो जाओगे। बस पढ़ना अब आपको है, मेहनत आपको करनी है। ठीक है, पूरा का पूरा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि परपेचुटी कहाँ पे है, सिंकिंग फंड कहाँ पे है, EMI का फ्लैट रेट कहाँ पे है, आपको फाइंड करना पड़ेगा। और जब ये पढ़ोगे तो इनके PYQ भी करके जाना और इनके MCQ भी करके जाना, है ना, क्योंकि हमने जो नंबरिंग की टोटलिंग करी है वो क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है और डायरेक्ट 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स कहीं पे भी आ सकता है। तो आप पूरा अच्छे तरीके से पढ़कर जाइएगा, MCQ की भी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन की भी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाना, 3 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रिपरेशन अच्छे से करके जाना। तो इनसे रिलेटेड जो भी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिले वो सब अच्छे से करके जानी है आपको। वन शॉट वीडियो पूरी कर लो, PYQ कर लो, MCQ कर लो, 3 चीजें कर लो जो मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है इन सब का।
ठीक है भाई, वन शॉट, इन सब का वन शॉट, इन्हीं सब का PYQ और इन्हीं सब का MCQ, ये 3 चीजें कर लो, आराम से धूमधाम से पास हो जाओगे। क्योंकि मैं आपको दोबारा बता दूं, मैंने यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम नंबर लगा रखे हैं, हर यूनिट में से मैंने नंबर कम किए हुए हैं, है ना, कि आप अगर ये पढ़ के जाओगे तो इतना मिनिमम स्कोर कर पाओगे डेफिनेटली। तो पढ़ना स्टार्ट कर दो भाई, अब सोचो मत ज़्यादा, ठीक है, फटाफट से पढ़ना स्टार्ट कर दो, यूनिट नंबर 7 से स्टार्ट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बता रखा है, इसी इसी सीरियल वाइज में पढ़ना स्टार्ट कर दो इसको, ठीक है। यूनिट नंबर 7 पहले करो, आसान है काफ़ी, बहुत बहुत सिंपल है। तो लिखो परपेचुटी अप्लाइड मैथ्स करंट सर, आपके सामने वीडियो आएगा, उसको देख लो, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करके देख लो, ठीक है। रिटर्न्स अप्लाइड मैथ्स बाय करण सर, CAGR अप्लाइड मैथ्स बाय करण सर, ऐसे करके सर्च कर लो, जो सबसे ऊपर वीडियो आए उसको आप पढ़ लो, ठीक है, सिंपल एकदम। टाइम सीरीज मैंने बता दिया, कंप्लीट पढ़ के जाना है, इसकी थ्योरी वगैरह सब सब कुछ बढ़िया से, सारा कंटेंट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, आराम से आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है भाई। और अगर कोई आपको डाउट आता है तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट मुझसे कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मेरे से कांटेक्ट करें, मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट है, 100% आप सब पास हो जाएंगे। बस जो बताया गया है, इन सब का वन शॉट, इन सब का PYQ, इन सब का MCQ करके जाइएगा। ओके बॉयज, चलिए पढ़ना स्टार्ट कर दिए जल्दी से अब आप।